माँ के मरने के बाद एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है और दारिंदगी से पेश आता है। यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ इस तरह से दारिंदगी करता है कि जिसको सुनने के बाद लोग विश्वास करने से पीछे हटते हैं। क्योंकि यह जो कहानी है इसको सुनने के बाद लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा घटना है जिसको सुनने के बाद पिता और बेटी का जो रिश्ता है उसके ऊपर कलंक लगता है। और जब यहाँ पर यह लड़की जो होती है जब लोगों के सामने यह बात बताती है कि मेरा पिता जो है मेरे साथ में गंदा काम करता है और दारिंदगी से पेश आता है, और यह लड़की जो होती है थाने में जाकर भी इस बात को बताती है, तब यहाँ पर थाना में जो पुलिस रहता है वह इस चीज़ को ऊपर जांच करने लगता है और फिर पता करने लगता है कि आखिर यह लड़की कितना सही बोल रही है। और जब यहाँ पर पुलिस इस केस में जांच करता है तब पता चलता है कि सच में एक पिता जो है अपनी बेटी, अपनी छोटी सी बच्ची के साथ दारिंदगी से पेश आता है, गलत काम करता है। तो आखिर इस घटना का कहानी क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है वह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की है। यहाँ पर एक घर में एक पति और पत्नी रहती है। शादी के बाद पति जो होता है वह काम करता है और अपनी पत्नी के साथ में रहता है। यहाँ पर पति और पत्नी के अलावा कोई परिवार नहीं होता है और एक घर में सिर्फ पति और पत्नी ही रहता है। अब ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर यहाँ पर एक बच्ची इस घर में जन्म लेती है। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी जो होता है इस बच्ची को देखभाल करता है और पालन पोषण करता है। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी जो होता है एक लड़का का इंतज़ार में रहता है, लेकिन यह पति पत्नी का कोई लड़का जन्म नहीं लेता है, कोई लड़का का जन्म नहीं देती है। तब यहाँ पर एक लड़का का दर्जा इस लड़की को दिया जाता है और इस घर में पति पत्नी और एक लड़की होती है। अब यहाँ पर ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर 5 साल के बाद इस घर में जो पत्नी रहती है उसका तबीयत खराब होता है और फिर इसी में इस महिला का मृत्यु हो जाता है। अब यहाँ पर जब इस महिला का मृत्यु होता है तब इस घर में एक छोटी बच्ची रहती है और एक पिता बचता है। अब यहाँ पर पिता जो होता है अपनी बेटी को देखभाल करता है और पालन पोषण करता है, क्योंकि इस घर में पिता के अलावा कोई बड़ा आदमी नहीं होता है और पिता जो होता है अपनी बेटी को देखभाल करता है, पालन पोषण करता है। अब यहाँ पर ऐसे ही दिन बीतता जाता है और फिर पिता जो होता है पैसा कमाता है और अपनी बेटी का पालन पोषण करता है। अब यहाँ पर जब इस लड़की का उम्र बढ़ता जाता है तब यहाँ पर इस लड़की के पिता का जो नज़र है वह बदलता जाता है और यहाँ पर इस लड़की के पिता जो होता है इस लड़की के ऊपर गलत नज़र से देखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर एक पिता जो होता है अपनी बेटी के ऊपर जब गलत नज़र से देखना शुरू करता है तब यहाँ पर कुछ दिनों तक इस बेटी को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरा पिता जो है मुझे ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इस लड़की का उम्र जो है 12 साल होता है तो उतना समझ इस लड़की को नहीं होता है। अब यहाँ पर पिता जो होता है धीरे धीरे अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करना शुरू कर देता है और फिर एक पिता जो होता है अपनी बेटी के साथ दरिंदगी करता है। अब यहाँ पर लड़की जो होती है इन सारी हरकत को सहती है, लेकिन इस बात को किसी से नहीं बताती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक 12 साल की लड़की जो होती है किस तरह से यहाँ पर कष्ट को झेलती होगी।
अब यहाँ पर इस लड़की के पिता जो होता है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और बहुत ही बेरहमी से पेश आता है। अब यहाँ पर यह लड़की जो होती है यह सब बात को किसी से नहीं बताती है, लेकिन यहाँ पर यह लड़की जो होती है अंत में मदद मांगने के लिए आसपास के लोगों के पास में जाती है और यह सब बात को बताती है और लोगों से बताती है कि मेरा पिता जो है मेरे साथ में दारिंदगी से पेश आता है, गलत काम करता है। अब जब यहाँ पर एक 12 साल की लड़की जब इस तरह से बात को बताती है तब लोग जो होते हैं इस चीज़ के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं इस लड़की के पिता को समझाने का प्रयास करते हैं और एक जगह पर बैठकर आसपास के लोग जो होते हैं इस लड़की के पिता को समझाते हैं कि तुम यह सब जो काम कर रहे हो वह बहुत ही गलत काम है। अब यहाँ पर इस लड़की के पिता जो होते हैं इस बात को मानकर अपने घर चला जाता है और फिर कुछ दिन तक यह पिता जो होता है ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिन के बाद यह पिता जो होता है फिर से वही काम करना शुरू कर देता है जो कि पहले से अपने बेटी के साथ में करता था। अब यहाँ पर लड़की जो होती है वह सोचती है कि आखिर मैं किसके पास में जाऊँ जो कि मेरा मदद करेगा। अब यह लड़की जो होती है अपने सहेलियों से बताती है कि मेरा पिता जो है मेरे साथ में ऐसा काम करता है। तब यहाँ पर इस लड़की के सहेली जो होती है वह बताती है कि इस बात को तुम थाने में जाकर शिकायत लिखवाओ, लेकिन यहाँ पर यह लड़की जो होती है वह थाने में शिकायत लिखवाने से डरती है क्योंकि इस लड़की को कोई देखभाल करने वाला नहीं होता है और यह लड़की को टेंशन रहता है कि अगर मैं थाने में जाकर शिकायत को लिखवाऊंगा तो शायद मेरा पिता जो है वह हमको घर से निकाल देगा, घर में नहीं रखेगा। इस बात का जो टेंशन है इस लड़की को सताता रहता है, लेकिन इस लड़की के पिता जो होता है इस लड़की के साथ इस तरह से दरिंदगी से पेश आता है कि अंत में यह लड़की जो होती है 30 अक्टूबर 2024 को अपने नज़दीकी थाने में जाकर अपने पिता के ऊपर शिकायत लिखवाती है और थाने में जाकर बताती है कि मेरा पिता जो है वह मेरे साथ में दरिंदगी से पेश आता है और गलत काम करता है। अब यह बात जब लड़की थाने में बताती है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस बात को सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है और फिर यहाँ पर पुलिस जो होता है इस केस को गंभीर रूप से लेता है और यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़की के घर में जाकर इस लड़की के पिता को गिरफ्तार करता है। और जब यहाँ पर इस लड़की के पिता को गिरफ्तार करता है और जब यहाँ पर लड़की के पिता को पुलिस सख्ती से पूछताछ करता है तब जाकर लड़की के पिता जो होता है वह सारा घटना के कहानी को कबूल करता है और पुलिस से बताता है कि हाँ मैं इस तरह का हरकत अपनी बेटी के साथ में किया था। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस लड़की के पिता को जेल भेज देता है और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं इस घटना के ऊपर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक पिता जो है अपनी बेटी के साथ कैसे दरिंदगी से पेश आता है और गलत काम करता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।